गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब आप लोग ग्रामर बुक निकालिए और ग्रामर बुक का पेज नंबर 26 निकालिएगा। वर्ब्स, तो वर्ब्स हम पहले ही बता चुके हैं आप लोगों को इसके पिछले क्लास में कि क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब्स बता दिए थे कि दो तरह का है। मतलब हम लोग क्लासिफाई करते हैं वर्ब को दो काइंड्स में, ऑक्सिलियरी वर्ब्स और मेन वर्ब्स। आज हम देखेंगे काइंड्स ऑफ वर्ब्स को। तो काइंड्स ऑफ वर्ब्स में दो वर्ब्स होते हैं, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव वर्ब्स किसको कहते हैं ये हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ट्रांजिटिव वर्ब्स में क्या होता है कि एक वर्ब जिसमें कि एक ऑब्जेक्ट होता है ताकि वो कंप्लीट करे अपना सेंस को, वही कहलाता है ट्रांजिटिव वर्ब्स। ए वर्ब विच रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस इज कॉल्ड अ ट्रांजिटिव वर्ब्स। अब यहाँ हम लोग ए नंबर में आते हैं जो कि एक्सरसाइज है। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ब्स और ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द गिवन बॉक्स। Mr. Gopal lives in a house beside the road. One day a burglar entered his house. He took all the valuable from his house. The watchman chased the burglar. The watchman hit the burglar on the head. He tied him with a rope. He took him to the police station. The watchman got a reward for his bravery. Everyone still talks about his bravery. तो यहाँ जितना भी वर्ड्स था मतलब कि हमने इस बॉक्स में फिलअप कर दिया। तो ये सारा जितना भी हमने भरा सारे के सारे यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब हैं, ठीक है। अब हम आते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब। तो इनट्रांजिटिव वर्ब इनट्रांजिटिव वर्ब्स किसको कहते हैं कि एक वर्ब जिसको में कि ना ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है और लेकिन अपने आप में वो कंप्लीट सेंस बता देता है, वह कहलाता है इनट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। तो अब इसमें जैसे कि ऊपर में हम देखेंगे सी स्पोक, उसने कहा, तो एक कंप्लीट सेंस तो हमें मिल गया, हाँ, लेकिन ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं आए कि उसने क्या कहा। अब द ओल्ड मैन एट, तो ये भी कंप्लीट सेंस है लेकिन क्या खाया वो नहीं पता चला। गर्ल्स रीड, क्या पढ़ा वो भी नहीं पता चला। तो इस तरह से ए वर्ब दैट डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट एंड मेक्स कंप्लीट सेंस बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड एन इंट्रांजिटिव वर्ब। अब नंबर बी में आते हैं कि अंडरलाइन करना है वर्ब्स को इन सेंटेंसेस में और मतलब कि बताना है कि ये ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव। अब ऑब्जेक्ट भी हर सेंटेंस का आपको इंसर्कल करना है। तो माई ब्रदर पोस्टेड, तो पोस्टेड क्या है, वर्ब है। द लेटर्स क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो पोस्ट यहाँ ये सेंटेंस हो गया क्या, ट्रांजिटिव। द टीचर ओपनड हर बैग, तो ओपनड है ट्रांजिटिव, हर बैग क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। चाइल्ड फेल एस्लीप, इंट्रांजिटिव वर्ब, फेल यहाँ वर्ब है, एस्लीप हो गया यहाँ पर, लेकिन पूरा नहीं किया कि कहाँ कब सोया, कहाँ सोया, कुछ भी नहीं। द बॉय इज़ लाफिंग, तो कौन से मैटर पर हंस रहा है, तो वो भी नहीं बता रहा है, ठीक है। तो ये इंट्रांजिटिव हो गया। बर्ड्स आर फ्लाइंग, तो कहाँ उड़ रहे हैं, आसमान में उड़ रहे हैं कि ज़मीन पर, कुछ भी नहीं बता रहा है, इंट्रांजिटिव हो गया। द कैट चेज द माउस, तो यहाँ चेज क्या है, वर्ब है, और द माउस उसका ऑब्जेक्ट, तो ये हो गया ट्रांजिटिव वर्ब। द हंटर कुड नॉट शूट द लायन, कुड क्या है, वर्ब है, और ये ट्रांजिटिव वर्ब है, और यहाँ पर उसका ऑब्जेक्ट क्या था, नॉट शूट द लायन, तो ये ट्रांजिटिव हो गया। द प्यून रैंग द बेल एट 9:30 AM, तो रैंग क्या हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब। द बेल एट 9:30 AM ये हो गया उसका ऑब्जेक्ट। द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो सन कहाँ उगता है, तो ईस्ट में, तो राइजेज क्या हो गया, वर्ब हो गया, और ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। इन द ईस्ट उसका ऑब्जेक्ट हो गया। द विंडो पेन ब्रोक, तो ब्रोक यहाँ मतलब कि तुम्हारा क्या हो गया, वर्ब हो गया, लेकिन ये सेंटेंस ये तो बता दिया कि हमें क्या, कि विंडो पेन टूट गया, लेकिन ये नहीं बताया कौन सा भाग टूटा, कहाँ पे टूटा, तो इसीलिए ये इनट्रांजिटिव वर्ब हो गया। दैट्स ऑल आज के लिए, फिर नेक्स्ट क्लास में और आपको बताया जाएगा। हैव अ नाइस डे।